बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज दावत मेन्यू में हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और इंस्टेंट खीर जो 20 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। तो ये बहुत ही लजीज और रेसिपी है। आप इसको बिना चावल के बनाएंगे तो आप कहेंगे चावल के बगैर किस तरह खीर बनेगी। तो आपने इस तरह करना है कि रेसिपी को एंड तक देखते रहना है और फिर आपने खुद ही इसको देख लेना है कि ये चावल के बगैर किस तरह बनती है। तो मज़ेदार और टेस्टी खीर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दावत मेन्यू को और हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो ये देखिए हम सीख लेते हैं कि ये किस तरह बनती है 20 मिनट में खीर। तो यहाँ हमने सबसे पहले फ्लेम को ऑन कर लिया है और पैन को चूल्हे पे रख दिया है। तो इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून हमारे पास चीनी है। तो इसको इस तरह स्प्रेड कर देंगे सबसे पहले पैन में। नीचे हमने फ्लेम जो है दम वाला फ्लेम रखा हुआ, हाई फ्लेम नहीं आपने रखना। तो जैसे ये चीनी इसमें गई है तो आस्ता आस्ता ये खुद ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। 2 टेबल स्पून चीनी है, इसको इस तरह हिलाएंगे। तो इसको हमने हल्का सा कैरमलाइज करना है। इसका कलर जैसे ही चेंज होगा तो हम इसमें डाल देंगे दूध। बहुत ज़्यादा आपने इसको डार्क नहीं कर लेना, नहीं तो ये जलेगी जैसे ही तो खीर भी जो है उसका कलर जो है ख़राब भी होगा और जायका भी कड़वा आ जाएगा। तो ये देखिए हमने आपको उठा के दिखाया, देखिए कैमरा आपको दिखा रहा है इस तरह का कलर होना चाहिए, इस तरह का। तो अब हम इसमें डाल देते हैं दूध। दूध हमारे पास है 1 लीटर। 1 लीटर दूध है हमारा। जो फुल क्रीम मिल्क है घर में जो आता है नॉर्मल खुला दूध, हमने वही यूज़ किया। अगर आपने दूसरा पैकेट वाला यूज़ करना है तो वो भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। हमने ये खुला दूध ऐड किया इसमें। तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ये खीर बनेगी, झटपट बनेगी, इंस्टेंट खीर बनेगी। घर में मेहमान आए हों या कोई भी दावत आपने रखी हो, हमने रखा है दावत मेन्यू, तो दावत मेन्यू में ये बेस्ट ही रहेगी आपकी। किसी भी दावत में आप इसको सर्व करते हैं सकते हैं एज ए मीठा। तो इसमें हमने डाल दिए 4 से 5 हमने सब्ज़ इलायची ली थी, उनका दाना निकाला और फिर हमने इसमें डाल दिया। तो यहाँ हम इसमें डालेंगे ये तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून है मलाई। जो दूध से उतरती है वो है मलाई, फ्रेश है। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसमें पाउडर मिल्क डाल सकते हैं। इससे ये होगा कि थोड़ा सी आपकी खीर जो है रिच और क्रीमी हो जाएगी, मज़ेदार हो जाएगी। दूध भी हमारा फुल क्रीम था। तो ये जमी हुई मलाई है, इसको रेफ्रिजरेटर में रखा था तो ये आस्ता आस्ता खुद इसमें मेल्ट हो जाएगी। दूध हमारा पहले से बॉयल हुआ था और ठंडा दूध था। तो यहाँ हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है एक जार। तो इसमें हम डाल देते हैं, चॉपर है सॉरी, तो इसमें डाल देते हैं 4 स्लाइस है हमारे पास ब्रेड के। तो ये फ्रेश ब्रेड है तो इसको हम इस तरह सैंडविच ब्रेड इसको इस तरह डाल देते हैं तोड़ के इसमें अपने चॉपर में। तो इसको हल्का सा हमने पीस लेना, मोटा मोटा पीसना है। बहुत ज़्यादा आपने पाउडर फॉर्म जिस तरह क्रम्स होते हैं उस तरह नहीं करना। तो ये देखिए बहुत ही जल्दी इस तरह ये चॉप हो जाते हैं। अगर आपके पास से ये वाला नहीं है चॉपर तो आप इसको ब्लेंडर जग में भी चला सकते हैं। तो मोटा मोटा इसको क्रश कर लें, नहीं तो आप इसको हाथ से भी ब्रीक ब्रीक तोड़ सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह का हमें चाहिए। ये देखिए हमने मोटा मोटा इसको पीस लिया। तो हमने कहा था कि ये 20 मिनट में बनेगी, तो ये वाकई 20 मिनट में बनने वाली खीर है। तो ये देखें दूध जो है उसमें मलाई जो है अच्छे से मिक्स हो चुकी है और दूध में भी बॉयल जो एक आ चुका है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं इस पॉइंट पे 1/2 कप चीनी। इतने दूध में और खीर में ये मीठा बहुत ही परफेक्ट है। मीठा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखें जैसे चीनी मेल्ट होगी तो फिर हम इसमें डाल देंगे, हमने जो ब्रेड का चूरा किया है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। तो इजी और आसान रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दावत मेन्यू को और देखते रहिए मज़े मज़े की रेसिपीज़। हमारी ये दावत मेन्यू में तीसरी रेसिपी है। तो आगे हम रमज़ान मुबारक आ रहा है तो हम रोज़ाना की बुनियाद पे नई सी नई रेसिपी आपके लिए लेके आएंगे, आसान रेसिपी लेके आएंगे। तो जो घर में ही बन जाती है, घर में रखे हुए सामान से इस तरह की रेसिपी लेके आएंगे। महंगाई बहुत बढ़ चुकी है तो हर किसी के बस में बात नहीं है कि इतनी महंगी महंगी रेसिपीज़ बनाई जाए। हम उसका अल्टरनेट लेके आएंगे, आसान रेसिपी आपके लिए। तो आपने करना ये है कि सब्सक्राइब करना है दावत मेन्यू को और देखते रहना नई से नई रेसिपीज़। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो रोज़ाना की बुनियाद पे हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो ये देखिए हमने डाला इसमें जो ब्रेड का चूरा था वो इसमें डाल दिया। तो ये देखिए खीर इसको पकते हुए यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं और ये ठीक होना शुरू हो चुकी है। अभी इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की है।
तो हम आपको उठा के दिखा रहे हैं। तो 1 से 2 मिनट हम इसको और चलाएंगे। 10 मिनट हमने पकाया इसको। टोटल ये 20 मिनट में तैयार होगी खीर। तो ये देखें, ये पक रही है। तो यहाँ इसको 15 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। तो मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दावत मेन्यू को। हमने आपको पहले भी रिक्वेस्ट की है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जब वीडियो देखें तो इसको कमेंट भी लिखें नीचे कि हमारी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। तो यहाँ हमारी खीर जो पक के तैयार हो चुकी है। हमने इसको 20 मिनट में पकाया, टाइम दे के आपको दिखाया भी है, आपके सामने बनाई है। और अब हम इसको कर देते हैं डिश आउट, और फिर हम इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे रूम टेम्परेचर पे। ये अभी ठंडी हो जाएगी। तो आपने अगर फ्रिज में रखनी है तो रख सकते हैं, लेकिन हमने 1 घंटा इसको रखेंगे रूम टेम्परेचर पे, 1 घंटा रेफ्रिजरेटर में, और 2 घंटे में इसकी कंडीशन दिखाएंगे। यहाँ ये हमारे पास है कोकोनट डेसिकेटेड, ये हम इसके ऊपर फैला देंगे इस तरह। तो ये डेसिकेटेड नट डालने के वजह ये है कि इससे जो आपकी है थिकनेस और इसमें आएगी, और बहुत ही रिच और क्रीमी और मज़ेदार आपकी खीर बन सकती है। तो इसके बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे कटे हुए बादाम और पिस्ता। तो आप किसी के चीज़ के साथ भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। आप इसके ऊपर किशमिश भी हम लगाएंगे, लेकिन आप इस पर ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हैं, दूसरे फ्रूट भी लगा सकते हैं। किसी तरीके से भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अगर बच्चों को खिलानी है तो आप इसके ऊपर जेली भी लगा सकते हैं। मज़े मज़े की आप खुद वेरिएशन कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ इसको ठंडा हुए 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसको आपको निकाल के भी दिखाते हैं। तो ये देखिए मज़ेदार और ठंडी ठंडी खीर जो हमारी तैयार होके आ चुकी है। ब्रेड की खीर 20 मिनट में बनने वाली, 20 मिनट में हमने कहा था, तो 20 मिनट में हमने आपको तैयार करके दिखा दी है। तो अब हम आपको टेस्ट करके भी दिखाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रीमी और यमी हमारी खीर बन चुकी है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज दावत मेन्यू की तीसरी रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।